हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इफ cos a minus b is equal to √3/2 and secant a is equal to 2 where a is greater than equal to 0 less than equal to 90 और b भी सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, then what is the measure of b? Now cos a minus b, cos की वैल्यू √3/2 कब होती है? दैट इज व्हेन cos इज 30 डिग्री। ठीक है जी। नाउ secant a कितना दिया हुआ है आपको? 2। ये कब होता है? जब secant की वैल्यू होती है 60 डिग्री। सो दिस विल बी secant 60 डिग्री। फ्रॉम हियर a माइनस बी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री और a कितना हो जाएगा आपके पास? 60 डिग्री। सो यू कैन पुट वैल्यू ओवर हियर। 60 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो b कितना आ जाएगा? साइड ले जाएंगे तो 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच 30। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। What is the value of 8√3 और एक्सप्रेशन है? Now 8√3 sin 30 कितना होता है? That is 1/2 tan 60 √3 minus 3 dot cos 0 is 1 plus 3 sin square 45 that is 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos 30 कितना होता है? That is √3/2 का होल स्क्वायर। This will be √3 into √3 3 4 3 12 minus 3 plus √2 का होल स्क्वायर 2 so this will be 3/2 plus 2 dot √3 3 और 2 का स्क्वायर 4 so this will be 12 minus 3 9 plus 3/2 plus 3/2। ठीक है जी। सो एलसीएम ले लेना, यहीं पे कर लें। 3/2 और 3/2 कितना हो जाएगा? दिस विल बी 9 plus 2 3 plus 3 6 विल बी 9 plus 3 इक्वल टू 12। ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो ये दिस इज 3। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। cos a upon 1 minus tan a plus sin a upon 1 minus cot a minus sin। तो हम इसको लिख देंगे cos a upon 1 minus sin a cos a plus sin a divided by 1 minus cos a upon sin a minus sin। यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे तो ये cos a न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो दिस विल बी cos स्क्वायर a, एक स्टेप स्किप किया मैंने यहाँ पे आ जाएगा cos a माइनस sin a प्लस यहाँ पे sin एलसीएम होके भी ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बी sin स्क्वायर a अपॉन sin a माइनस cos a माइनस sin a। ये फर्दर अब आप इसमें नीचे देखिए डिनोमिनेटर में है cos a माइनस sin a और यहाँ पे है sin a माइनस cos a। तो इसको अगर मैं साइन चेंज करूँ तो ये सेम हो जाएगा। सो आई कैन राइट दिस एज, देखिए cos स्क्वायर a माइनस होल डिवाइडेड बाई cos a माइनस sin a और यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर a अपॉन cos a पहले आ जाएगा माइनस sin a। Now you can take this as LCM. So this will become cos a minus sin a। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा cos स्क्वायर a माइनस, क्योंकि दोनों के नीचे सेम है, LCM ही है, सो माइनस sin a। Now this is a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos a माइनस sin a इंटू cos a प्लस sin a होल डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin माइनस यहाँ पे आ जाएगा sin a। दिस विल गेट कैंसल, यू वुड बी लेफ्ट विद cos a प्लस sin a माइनस sin। कैंसल, आपके पास आ जाएगा cos a। ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, cos a। A vertical pole and a vertical tower are on the same level ground in such a way that from the top of the pole the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of the bottom of the tower is 30 degree. If the height of the pole is 24 meter then find the height of tower in meters। ठीक है, let us suppose ये एक पोल, ठीक है जी। Now he has said that ये और एक टावर, ठीक है जी। The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, so that means in such a way that from the top of pole, अच्छा top of pole से है, so that means एक तो ये एंगल बनेगा, ठीक है जी। This is 60 degree, right? Now the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of the bottom of the tower is 30 degree. So this would be 30 degree if the height of the pole is 24 meters. Let's suppose this is A, B, C, D और ये E. Then find the height of the tower. So this is tower. आपको फाइंड आउट करना है CD प्लस D, ये फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे। ये Z फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, तो दिस विल आल्सो बी 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम ये साइड निकालेंगे BC इन ट्राइंगल ABC। CD यू नो, CD इज कितना है ये? दिस विल बी 24, क्योंकि हमने पैरेलल ड्रा किया, ये 90 डिग्री है। ठीक है, सो फाइनली हमें DE निकालना और CD में ऐड करना है। नाउ इन ट्राइंगल ABC लेट अस सपोज दिस इज x, सो 24/x विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, 24/x विल बी tan 30। ठीक है जी। सो दिस मीन्स x कितना आ जाएगा? 24/x इज इक्वल टू tan 30 is 1/√3। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा ये? दिस विल बी x विल बी 24√3 मीटर्स। सो दिस इज
BC. Now BC will be equal to AD. So BC equal to AD will be equal to 24√3. So आपके पास ये साइड भी आ जाएगी 24√3. Now अब इस ट्राइंगल में जाएंगे. इन ट्राइंगल ADE आपको ये गिवन है, आपको ये निकालना है. सो इधर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. सो DE अपॉन बेस इज टू 24√3 will be equal to tan 60 degree. Now tan 60 is √3. So 24 into 3. So this will be 72 meter. So आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी, तो आपको CD ऐड करना है इसमें. So हाइट ऑफ टावर will be CD plus D. CD is 24 and DE is 72. So this will be 696 meter. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन C. ठीक है जी. From a point P on a level ground, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. If the distance of point P from the foot of the tower is 510 meter, then 50% of the height of tower meter is. Now, from a point P on a level ground. So let us suppose this is that point P. The angle of elevation of this is tower. The angle of elevation कितना दिया है आपको? 30 degree. The distance of the point P from the foot of the tower. So this distance is given to you as 510 meters. Then 50% of the height of tower is. So let us suppose this is h. आपको 50% and that means इसका half निकालना है. Let us suppose this is ABP. So in triangle ABP, this will be perpendicular. This will be base. Angle के सामने वाला perpendicular होता है. So this will be h upon 510 will be equal to tan 30 degree. ठीक है जी. Now so tan 30 की वैल्यू क्या होती है? That is 1/√3. Now h will be equal to 510 divided by √3. ठीक है जी. So आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए. This will come 510√3 divided by √3 into √3 3. So ये कितना हो जाएगा? 3 17 3 या 51 होता है. So this will be 170√3. यूनिट कह रहे हो मीटर्स. Now 50% of h will be, ये ऑप्शन में है 170√3 नहीं. So this will be 1/2 of h. So 170√3 divided by 2. So this will become 85√3 meters. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन C. A and B are 2 points on the same side of a tree 50 meters apart. The angle of elevation of these points to the top of tree are 60 degree and 30 degree. What is 40% of the height of the tree? So let us suppose this is the tree और A and B दो points हैं on the same side of tree. ये A मान लेते हैं, ये B, और आपको बोला गया ये कितने अपार्ट हैं? 50 meters apart हैं. Now the angle of elevation of these 2 points to the top of tree are 60 degree. देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जो एंगल नज़दीक होगा, जैसे जैसे पॉइंट इसके बाद आता जाएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा और यहाँ जाके 90 डिग्री हो जाएगा. सो दिस विल बी 60 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री. ठीक है जी. और दूर हो जाएगा एंगल तो और लेस होता जाएगा. ठीक है जी. आपको निकालना है ये हाइट जिसका 40%. ठीक है जी. 40% मीन्स दैट इज 2/5 ऑफ h. कैसे आया? 40/100 इंटू h. ये 20 से जाएगा 2 और ये 5. नाउ लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज x मीटर्स. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे, इसका नाम दे देते हैं ये AB है. लेट अस सपोज दिस इज C और ये D. सो ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD h upon x, this will be perpendicular. So h upon x will be equal to tan of 60 degree which is √3. So this implies h कितना हो जाएगा आपके पास? √3 dot x. Now अब B का ट्राइंगल ले लेंगे ACD. So in the triangle ACD h upon this whole will be 50/x. So h upon 50 plus x will be equal to tan of 30 degree which is 1/√3. So this implies h कितना हो जाएगा? 50 plus x upon √3. और I can write this as √3 को इस साइड ले आऊँगा. So this will become √3h equal to 50 plus x. ठीक है जी. सो नाउ या तो आप इस पे आपको क्या निकालना है? h निकालना है, तो x की वैल्यू डाल देंगे. So this will implies √3h 50 plus x कितना हो जाएगा? यहाँ से x will be h upon √3. So I can write h upon √3. इसको इस साइड शिफ्ट कर दूंगा. So I will be having h √3 minus 1/√3 equal to 50. This further implies आप √3 LCM ले लीजिए. So this will be √3 into √3, 3 minus 1 is equal to 50. This implies h dot 2/√3 is equal to 50 और h is equal to 50 √3/2. तो ये कितना हो जाएगा? This will be 25 देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 25√3 पड़ा हुआ है. कुछ बच्चे ये भी मार्क कर सकते हैं. बट आपको क्या निकालना है? मैंने आपको पहले बोला जो फाइंड आउट करना है, अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट हो आपको पहले लिख देना. सो आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है 2/5 से. सो 40% ऑफ h विल बी 2/5 इंटू 25√3. सो दिस विल बी 5 से. सो दिस विल बी 10√3. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन ए.
The length of the shadow of a vertical tower on level ground increases by 8.4 meter when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. What is the height of the tower? देखिए, let us suppose ये एक vertical tower है, यहाँ पे कहीं सन होगा, ठीक है जी। उसकी जब shadow आ रही है तो दो केस बताते हैं। एक ये कि altitude, when the altitude of the sun changes from 45 degree, so that means यहाँ से 45 डिग्री से मान लीजिए यहाँ पे आ गया कहीं सन पोजीशन पे, तो ये एंगल आपका यहाँ पे आ गया। मैंने आपको बताया था जितना नजदीक जाते जाएंगे एंगल बढ़ता जाता है, सो दिस विल बी 30 डिग्री। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 8.4 मीटर। सो पहले शैडो यहाँ पे तक पहुंच रही थी, अब शैडो यहाँ तक पहुंच रही है, सो इंक्रीज कितना आ गया, दिस इज 8.4 मीटर। देखिए जो हमने पीछे क्वेश्चन किया, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है, लगभग क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है जी। नाउ आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। कोई 50% नहीं है, टोटल हाइट ऑफ टावर आपको फाइंड करना, ठीक है जी। लेट अस सपोज दिस इज x। नाउ अगर आप इस ट्रायंगल में देखें तो h x के बराबर हो जाएगा क्योंकि tan 45 है, ठीक है जी। सो आई कैन राइट h upon x इन ट्रायंगल ABC। h by x कितना हो जाएगा, इसके सामने वाला है परपेंडिकुलर, सो tan 45 विच इज 1, सो दिस मीन्स h इज इक्वल टू x। अब ABD ट्रायंगल में चले जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा h upon 8.4 प्लस x, सो दिस विल बी इक्वल टू tan 30। tan 30 इज 1/√3। Now I can write this as √3h is equal to 8.4 प्लस x की जगह h लिख सकता हूँ। जैसे भाई h को इस साइड ले जाऊंगा तो h कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8.4, ठीक है जी। फर्दर h किसके बराबर आ जाएगा, 8.4 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, ऑप्शंस नहीं है, सो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, सो दिस विल बी 8.4 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, सो दिस विल बी 8.4 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी 4.2। h आ जाएगा आपका 4.2 √3 प्लस 1। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन डी, ठीक है जी। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 195 मीटर हाई क्लिफ द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर इन मीटर्स। तो लेट अस सपोज दिस इज द क्लिफ, इसकी हाइट आपको दी हुई है 195 मीटर। तो क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ इट, ठीक है जी। तो टॉप है तो डिप्रेशन ऐसे आएगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। लेट अस सपोज दिस इज टावर। डिप्रेशन एंगल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइक दिस, और ऐसे, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। सो ये ऐसे अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, सो दिस विल बिकम 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है जी। नाम रख देते हैं ABCDE। आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना। देखिए ये 30 डिग्री है, दिस इज ट्रायंगल ABE, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABE सॉरी ACD, क्योंकि यहाँ पे गिवन पैरामीटर 195 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, सो आई कैन राइट ट्रायंगल ACD। यहाँ पे इसके ऑपोजिट दिस विल बी परपेंडिकुलर, लेट अस सपोज दिस इज x, सो 195 on x will be tan 60 which is √3, so x कितना हो जाएगा, that will be 195 on √मीटर। अब देखिए ये बन जाएगा BE भी इक्वल होगा इसके, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABE आई कैन राइट AB अपॉन BE, AB अपॉन BE। देखिए हम AB क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं, AB निकल गया तो BC इज इक्वल टू ED, हमें ये फाइंड आउट करनी है हाइट, तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो AB अपॉन BE विल बी इक्वल टू tan ऑफ 30, so this will be equal to 1/√3। AB कितना हो जाएगा, that will be BE in upon √3, so this will become 195 upon √3 to √3, ठीक है जी। so this will be 195 upon 3, 9 5 14 15, तो डिविजिबल है, so this will be 3 6 है 18, 1 कैरी 65, सो आपके पास ये पोर्शन आ गया 65। सो 195 माइनस BC विल बी इक्वल टू विच इज इक्वल टू DE, वो हो जाएगा AC माइनस AB, AC माइनस AB। AC आपको दिया हुआ 195 माइनस 65, सो दिस विल बी 130। सो यही आपकी D है, यही आपको पूछा गया था, तो आपका हाइट ऑफ टावर आ गई 130 मीटर्स। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ए वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ऑफ ग्राउंड इन सच ए वे दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 76 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की लेट अस सपोज दिस इज पोल, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ जाती होगी कि भाई टावर की हाइट बड़ी है या पोल की। देखिए यहाँ से बोला गया टॉप ऑफ पोल एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, सो टावर ऑब्वियसली इससे हाइट में बड़ा होगा, तभी तो ये एंगल ऐसे जा रहा है, ठीक है। दिस ही हैज सेड दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग ही सेज दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ टावर, सो दैट मींस
दिस इज 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इसको आप यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज टावर। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 76, ABCDE, तो आपको दिया हुआ हाइट ऑफ टावर इज 76 मीटर्स। सो दिस इज 76 मीटर्स। नाउ लेट अस सपोज दिस इज x मीटर्स, राइट। या फिर इसको आप h रख लीजिए, इसको आप x रख लीजिए, ठीक है जी। नाउ इन ट्राइंगल ABC में दिस विल बी h upon x will be tan 30। tan 30 कितना होता है? दिस इज 1/√3। सो यहाँ से आपका h कितना आ जाएगा? h will be x upon √3 और I can say x is equal to h√3, ठीक है जी। Now BC will be equal to AD, so I can write in triangle ADE, इस ट्राइंगल में आपका DE upon AD is equal to BC, so I can write this as x is equal to tan 60, which is equal to root, so DE will be equal to x √3x, ठीक है। Now DC is also I can write this as h, right? So मुझे find out करना है AB, which is equal to h. Now DCE, which is height of tower is 76. Now CE is basically CD plus DE, ठीक है, which is equal to 76x. CD I can write equal to h plus DE को √3x है, यहाँ से मैं x की वैल्यू h√3 डाल सकता हूँ ताकि h की फॉर्म में पूरी इक्वेशन बन जाए। सो दिस विल बी √3 इंटू x इज h√3, सो दिस विल बी √3 इंटू √3 3h, सो दिस विल बिकम 3h इक्वल टू 76। सो यहाँ से 4h कितना आ जाएगा? h प्लस 3h, 4h इज इक्वल टू 76 एंड h विल बी इक्वल टू 76 अपॉन 4, which will be 4 1s are 3 carry 36 19 meters will be the height of pole। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। A pole 23 meter long reaches a window which is 3√5 meter above the ground on one side of a street. Keeping its foot at the same point, the pole is turned to the other side of the street to reach a window 4.4√50 meter high. What is the width in meter of the street? देखिए, लेट अस सपोज पोल यहाँ पे है और ऐसे यहाँ पे एक साइड है 3√5 मीटर विंडो यहाँ पे हाइट पे, तो पोल ऐसे यहाँ पे कहता है उसका फुट यहीं पे रखते हुए वो स्ट्रीट के दूसरी साइड एक विंडो है उसको रीच करता है, विच इज 4√15 मीटर इन हाइट, ठीक है जी। और पोल की लेंथ दी है आपको 23 मीटर्स, यहाँ पे 23 मीटर्स होगा, ठीक है जी। आपको फाइंड करना है दिस विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। अब देखिए यहाँ पे एंगल्स तो दिए नहीं हुए, तो आप सिंपली यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे। So A B C D E in triangle ABC, this is hypotenuse, so BC किसके बराबर आ जाएगा? BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 23 स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। सो BC कितना हो जाएगा? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 23 स्क्वायर 3 9 9 5 45। 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस 45, सो 529 माइनस 45 इज 484, so this will become 484 किसका होता है? स्क्वायर रूट 22 का। सो BC कम्स 22 मीटर्स। नाउ सेम यहाँ पे मेथड अप्लाई करेंगे ट्राइंगल CED में। यहाँ पे आपका CD कितना हो जाएगा? CD स्क्वायर विल बी इक्वल टू 23 स्क्वायर माइनस 4√15 होल स्क्वायर, सो अगेन दिस विल बी अंडर रूट ऑफ CD विल बी इक्वल टू 529 माइनस 4416 डॉट √15 50, ठीक है। सो दिस विल बी 16 इंटू 15, so this will be 16 into 10 is 160, 16 into 5 is 80, so this will be 240, so under root of this will become 289। ये किसका होता है? स्क्वायर रूट 17। अब आप इनको ऐड कर दीजिए। BD निकालना है अपने विड्थ ऑफ स्ट्रीट विल बी इक्वल टू BC प्लस CD, so this will be 22 plus 17 so this is equal to 39 meter, option C। If sin A is equal to 1/2, A is an acute angle, that is first quadrant का केस है, then find the value of tan A minus cot A upon whole upon √3 1 plus cosecant। देखिए करेंगे sin A 1/2 कब होता है? that is when sin is 30 degree, so this implies taking sin inverse we get A as 30 degree, ठीक है जी। नाउ या तो आप नीचे 1 माइनस कोसेकेंट ए से कर दीजिए इसको और बाद में आइडेंटिटी लगा लें, या फिर आप सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दें। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 माइनस cot 30 will be √3 whole divided by √3 1 plus sin 30 is 1/2, so this will be 2। now √3 आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस √3 इंटू होल डिवाइडेड बाय √3 इंटू 3, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन √3 अपॉन 3 रूट, सो दिस विल बी माइनस 2 बाय √3 इंटू 3 इंटू √3, so this will be 1 upon 3 into √3 into √3 is 3 into 3 9, so this will become minus 2 by 9। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इफ cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √3 cos 90 माइनस थीटा, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? दिस विल बी sin थीटा
cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब साइन थीटा को साइड ले जाइए, लाइक टर्म्स ऐड कर देंगे। सो साइन थीटा अगर मैं कॉमन रखूँ सो दिस विल बी √3 + 1। आपको क्या चाहिए, tan थीटा और cot थीटा, तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा को इधर रहने दें। साइन थीटा अपॉन cos थीटा विल बी इक्वल टू, ये साइड आ जाएगा, cos थीटा इधर चला गया, 1/√3 + 1। दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 + 1। ठीक है जी। सो आपके पास cot थीटा कितना हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस विल बी 1/√3 + 1 माइनस √3 + 1। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1। तो दिस विल बी फर्दर 1 माइनस √3 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये माइनस सबको नेगेटिव कर देगा, माइनस 2√3 upon √3 + 1। 1 minus 1 cancel, so this will be -3 minus 2√3 upon √3 + 1। और माइनस आप कॉमन ले लीजिए, 3 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3 + 1। देखिए अगर ये ऑप्शन में है नहीं तो इसको रैशनलाइज करेंगे। सो सी ऑप्शन सी, हमें रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री 1/cos थीटा प्लस 1/tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू। देखिए एक तो ट्रेडिशनल वे है जैसे हम करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा 1/cos थीटा, फिर एलसीएम लेंगे और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस केस में फिर से हम थीटा को अगर 45 डिग्री पुट करें, आप बोलेंगे सर न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, तो हम इसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यूज 45 डिग्री डाल के आंसर मैच कर लेंगे। सो फर्स्ट इज 1/cos थीटा, सो cos थीटा इज 1/√2, सो 1/1/√2 विल बी इक्वल टू √2 प्लस 1/tan 45 इज 1 माइनस सेकेंड 45 इज √2, तो √2 आप यहाँ पे सिर्फ ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, सॉरी 1 माइनस √2 आएगा, ऐसे √2 1 माइनस √2 प्लस ये हो जाएगा √2 माइनस 2 प्लस 1/1 माइनस, सो दिस विल बी इक्वल टू √2 माइनस 1/1 माइनस √2। तो देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये टर्म्स सेम हो जाएंगी और ये कैंसिल हो जाएंगी, सो दिस विल बी -1। अब हमें ऑप्शंस में चेक करना है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री डाल के कि -1 कहाँ आता है। देखिए tan 45 फर्स्ट ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, सेकेंड 45 दैट इज √2 नहीं है, माइनस सेकेंड थीटा माइनस √2 ये भी नहीं है, माइनस tan 45 -1, सो ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए साइन 60 कितना होता है, √3/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 इज आल्सो √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 45 इज 1/√2 होल स्क्वायर माइनस साइन 90 इज 1। 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, सो दिस विल बी 3/4 प्लस 3/4 माइनस 1/2 माइनस 3/4 और यहाँ पे 4 एलसीएम ले लीजिए, दिस विल बी 3 + 3 माइनस 2 माइनस 12, so this will be equal to 6 minus 40 divided by 4, so this will be equal to -8/4 और this will be equal to -2। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बी। द वैल्यू ऑफ सीकेंड स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 45 वैल्यूज डालते हैं, सीकेंड स्क्वायर 60 cos 60 इज 1/2, सो दिस विल बी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर 45, cos 45 इज 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30, यहाँ को सेकेंड 30 दिए, साइन 30 इज 1/2, सो दिस विल बी 2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय cot 30, tan 30 इज 1/√3, सो दिस विल बी √3 इनटू सेकेंड 45 इज cos 45 इज 1/√2, सो दिस विल बी √2 का होल स्क्वायर माइनस को सेकेंड स्क्वायर 30 हमने वही वैल्यू डाली, सो दिस विल बी 2 का स्क्वायर tan 45 इज 1। बस आपको ये सॉल्व करना है, सो दिस विल बी 2 का स्क्वायर 4 1/√2 का होल स्क्वायर इज 1/2 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय √3 इंटू √2 का होल स्क्वायर इज 2 माइनस 4, सो दिस विल बी 6 upon 2√3 माइनस 4। यहाँ आप 2 एलसीएम कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल बी 2√3 माइनस 2, दिस विल बी 3 upon √3 माइनस 2। लेकिन डिनोमिनेटर आपको हटाना पड़ेगा, सो दिस विल बी √3 + 2, सो दिस विल बिकम 3√3 + 2 होल डिवाइडेड बाय √3 minus 2 √3 plus 2, so this will become a square minus b square, √3 का होल स्क्वायर इज 3 minus 4, ये कितना हो जाएगा 3√3 plus 2 होल डिवाइडेड बाय -1, और आई कैन राइट दिस एज -3√3 plus 2। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है जी। If 3 tan theta is equal to 2√3 sin theta, theta being greater than 0 less than 90 degree, then find the value of 2 square sin square 2 theta minus 3 cos square 3 theta। देखिए पहले थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो आई कैन राइट दिस एज tan theta is equal to, क्योंकि यहाँ पे sin theta भी दिया हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो
cos थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3/2√3 और आई कैन राइट दिस एज √3/2 बिकॉज दिस इज इक्वल टू √3 into √3 divided by 2√3। अब थीटा की वैल्यू कब होती है cos थीटा की, √3/2, दैट इज व्हेन इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो आई कैन राइट दिस एज cos 30 डिग्री, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30। और वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ये जो 2 थीटा ये एंगल को डबल करेगा, तो दैट विल बिकम sin 60। sin 60 कितना होता है, √3/2 होल स्क्वायर ये पड़ा -3 cos 90। ना cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। सो आई कैन राइट दिस एज 0, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। 2 into 3/4, सो दिस विल बी 3/2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। If sin 2a plus b whole divided by 2 is equal to cos 2a minus b whole divided by 2 is equal to √3/2। अब देखिए साइन और cos की वैल्यू √3/2 होती है डिफरेंट एंगल्स। तो पहले मैं फर्स्ट को √3/2 को इक्वेट कर लेता हूँ। सो दिस विल बी sin 2a plus b divided by 2, √3/2 होता है sin 60। सो दिस विल बी 2a plus b divided by 2, एंगल हो जाएगा 60 के बराबर। सो दिस विल बी 2a plus b is equal to 120। ना cos से चेक कर लेंगे, cos 2a minus b whole divided by 2, cos का होता है √3/2, cos 30 डिग्री। सो 2a minus b upon taking cos inverse both sides, so this will be 30 डिग्री। और I can say 2a minus b is 30 डिग्री। यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, 2a minus b is equal to 30 डिग्री। अब आप इनको ऐड कर देंगे तो सो दिस विल बी 4a is equal to 160, ये कैंसिल हो जाएगा। a आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है ना। सो ये 2 इस साइड जाएगा तो दिस विल बी 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, सो दिस विल बी 40। अब आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए, इधर डाल दीजिए, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो सो दिस विल बी 2 into 45, 90 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बी कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, 30 डिग्री। अब आपको पूछा गया साइन 3a माइनस बी, a माइनस बी इज 45 माइनस 30, 15 डिग्री। सो साइन 3 into 15 इज 45 डिग्री। सो दिस इज 1/√, ऑप्शन बी। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ रोज़ कंसिस्टेंसी रखिए और ज़्यादा शॉर्टकट्स जो आप देखते हैं रील्स में, बच्चे भर को बताते हैं रील्स में शॉर्टकट्स, सर ये कैसे हुआ, उसमें आपने ज़्यादा शॉर्टकट्स भी अगर आप करेंगे तो आपको पेपर के टाइम रिमेंबर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कन्वेंशनल तरीके में रहिए और जहाँ शॉर्टकट जो जनरल बने हैं उनको आप यूज़ जरूर कीजिए। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।